नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ के कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर में आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या के मामले में पिता राजेश मिश्रा ने रात में थानाध्यक्ष को नाम से तहरीर दी, जिसमें उल्लेख किया गया कि गोल्डी यादव पिछले कुछ दिन से घर के आसपास मंडरा रहा था, महिलाओं व लड़कियों को बोली बोल रहा था, बुरी नजर रखता था और अश्लील शब्दों का प्रयोग करता था। इसी को लेकर आज दिन में ही आदर्श मिश्रा ने उसको रोका था और कहा था, ऐसा क्यों करते हो। इसी को लेकर दबंग खुन्नस खाए थे। शाम को राजेश मिश्रा अपने पुत्र आदर्श मिश्रा, पत्नी सीमा मिश्रा, भाई कमलेश मिश्रा, विवेक मिश्रा, भतीजा विपिन मिश्रा के साथ गांव के ही शीतला मंदिर पूजा करने पैदल जा रहा था। तभी पीछे से दो बाइक पर, जिसमें एक बाइक पर गोल्डी और सुशील यादव पुत्र रामनयन यादव और काजू शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा व दूसरी बाइक पर चंदन यादव उर्फ बबलू पुत्र राम सागर यादव व मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव आए। दोनों बाइक से आए हमलावर गाली गलौज करने लगे। इसके बाद जब रोका गया तो मोनू यादव के ललकारने पर गोल्डी ने अपने पास रखे तमंचे से आदर्श मिश्रा के सिर में गोली मार दी, जो आर पार हो गई और विपिन मिश्रा को धकेल दिया, जिससे उसकी एड़ी में चोट लग गई। लोगों में गोली की आवाज सुनते ही हड़कंप मच गया। आसपास के लोग अपने घरों दरवाजों को बंद करने लगे। दहशत का माहौल था। इसके बाद चारों हमलावर असलाह लहराते हुए व धमकी देते हुए कि अगर मुकदमा दर्ज कराए तो फिर गोली मारी जाएगी, कहते हुए फरार हो गए। आजमगढ़ में कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में जिस प्रकार से मंगलवार की शाम को दबंगों ने दुस्साहस कर एक कार्रवाई की है, जिसने पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। खास बात है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गांव पहुंचकर आदर्श मिश्रा को अपने हाथों से सम्मानित किए थे। आज बिना कोई बड़े कारण के घर के बाहरी बाइक सवार बदमाश आए और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है और आराम से फरार हो गए हैं। आदर्श मिश्रा के चाचा उदय शंकर मिश्रा ने कहा कि आदर्श परिवार के अन्य लड़कों के साथ घर के बाहर भूजा खा रहा था, तभी गोल्डी यादव आया और बाइक से उतर के गोली मारकर चला गया। दोनों में कोई परिचय नहीं था। अगर परिचय होता तो इस तरीके से गोली मारकर नहीं भागता, न ही कोई दुश्मनी थी। उन्होंने कहा कि वह घटना के समय जीयनपुर में थे। जैसे ही सुने भागकर पहुंचे, लेकिन भतीजे की जान नहीं बच पाई। अब उनको न्याय चाहिए। भाजपा पर भी पूरा भरोसा है। भाजपा के लोगों ने उनसे मिलकर हर संभव मदद की बात कही है। वहीं घटना के बाद डीआईजी अखिलेश कुमार और एसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीमें लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं। में तो हम लोग तो जीएनपुर में आज गुरु पर्व था, अजमतगढ़ में हम लोग तो वहाँ पे थे और ये 6-7 बजे की घटना है। और मेरा भतीजा आदर्श मिश्रा, इसको गोली मार के हत्या किया गया। हमारे गांव के गोल्डी यादव जी हैं और लोग भी, कुछ लोग उसमें और हैं, हम लोग तो थे नहीं, देखे नहीं। मेरा भतीजा खत्म हो गया, सब वेदांता हॉस्पिटल में है। न्याय चाहिए हमको। अभी माननीय योगी जी उस लड़के को सम्मान करके गए। हमको न्याय चाहिए, मीडिया से भी, पुलिस प्रशासन से, माननीय योगी बाबा से भी, जो हरिहरपुर में आके इतना बड़ा सौगात दिए, उनसे न्याय चाहिए कि हम लोग कलाकारों, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे। हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमको इस सरकार पे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी का मुझे पूरा सपोर्ट है, पूरा भरोसा है कि हाँ हमको न्याय मिलेगा। मीडिया भाई से भी निवेदन है कि इसको दूर दूर तक खबर पहुँचाए। का कारण क्या मानते हैं, कुछ जानकारी मिली? सब बच्चे भूजा खा रहे थे, सब बच्चे भूजा खा रहे थे, वो आए सब लड़के और वो सब गोली मार के चले गए। तो दोस्त ही थे उसके, आदर्श के दोस्त थे सब? दोस्त नहीं थे, सब गांव के यादव थे। दोस्त कैसे हो सकते हैं? दोस्त ये काम कैसे कर सकता है? एक मित्र कैसे ये काम कर सकता है? तो दुश्मन काम कर सकता है। कोई जान पहचान नहीं थी। यही आपसे निवेदन है। अब तक कोई घटना का कारण नहीं समझ में आया? अभी नहीं, लगे हुए हैं सर, सब लोग का मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। पुलिस प्रशासन बोल रही है कि हम न्याय करेंगे। पहले नहीं, हमको न्याय चाहिए बस। हमको और कुछ नहीं कहना, हमको न्याय चाहिए। सांसद जी से क्या मांगा? सांसद जी आ रहे हैं, बस कुछ ही पलों में आ रहे हैं। सांसद जी अभी फ़ोन हुआ है, वो आ रहे हैं। सांसद जी भी सुने, उनका भी हाथ पैर कांपने लगा है। कंदरापुर अंतर्गत हरिहरपुर गांव में लगभग शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि गांव के ही रहने वाले आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 23 साल है, इनके सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। जिसके द्वारा हत्या की गई है उसका नाम गोल्डी और सुशील यादव पुत्र रामनयन यादव, जो इसी गांव का रहने वाला है। एक अन्य व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई है। मौका मुआयना मेरे द्वारा, डीआईजी सर द्वारा किया गया है। परिजनों से वार्ता भी की गई है। ऑलरेडी 2 लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। परिजनों के द्वारा तहरीर लिखी जा रही है।
जो भी तहरीर लिखी जाएगी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, इनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनके जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा और NSA की कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और 4 टीमें इसमें गठित की गई हैं सर्व संबंधित की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे मेरे द्वारा वार्ता की गई है, उनको ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी प्रकार से वहाँ किसी भी प्रकार का माहौल प्रभावित न कर सके। अभी तक क्या इनपुट निकल के आया है जो हत्या हुई? अभी तक ये जानकारी है कि दोनों लोग जो जिनकी डेथ हुई है प्लस जिसके ऊपर आरोप है, जो मुख्य अभियुक्त है, दोनों एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। घटना का कारण क्या है इसके बारे में परिजनों को जानकारी नहीं है। ये जब हम लोग अभियुक्त को गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करेंगे, स्पष्ट हो पाएगा कारण क्या है। लेकिन ये घटना हुई है और पूरी गंभीरता के साथ इसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बनेगी। नहीं, कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, जो भागदौड़ के दौरान जिनको चोट लगी है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए थे, अभी उनमें से 2 लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि जब भागने के दौरान, गिरने के दौरान उनको कुछ चोटें लगी हैं, उनका इलाज करा दिया गया और नॉर्मल चोटें हैं। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी हरिहरपुर में गोलीकांड की घटना के बाद देर शाम को लछीरामपुर स्थित अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने परिजनों से बात की और सांत्वना दी। हरिहरपुर संगीत घराने से जुड़े लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। मीडिया से भी बातचीत में उन्होंने कहा कि वह बहुत शॉक्ड है। डीएम और एसपी से उन्होंने बात की और कहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। इनके पकड़े जाने के बाद ही असली कारण का पता चलेगा। जिस प्रकार से कानून को हाथ में लिया गया उसकी सजा जरूर मिलेगी। अगर कोई विवाद या कोई बात थी तो उसको बातचीत से भी हल कर सकता था। गांव का ही लड़का था। निरहुआ ने कहा कि फिलहाल वह यही कर सकते हैं कि सबसे पहले आरोपी को पकड़ा जाए और सही कारण का पता चल सके। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ गांव आए थे तो आदर्श मिश्रा के साथ कई युवाओं को अपने हाथों से सम्मानित किए थे। ऐसे में यह बहुत दुखद घटना है। बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम लोग तो खुद ही शॉक्ड हो गए सुन करके कि मतलब आज के समय में जब इतना लोग विकसित हो चुके हैं और इतना आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे समय में भी कोई किसी को गोली मारता है क्या? अगर कोई विवाद है, कोई बात का दुख है, तकलीफ है, बात करके सॉल्व हो सकता है कोई भी चीज। कोई किसी को गोली मार दे ये तो आज के समय में समझ के ही बाहर है। पर यह है कि एसपी सर को भी और डीएम सर को भी बात हुई मेरी कि आप पहले तुरंत उसको पकड़िए जिसने ये वारदात किया है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी तो ही बात समझ में आएगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो पहले तो उनको पकड़ने की आवश्यकता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ, क्या था, मामला क्या था, किस वजह से इतनी बड़ी बात हुई। तो हम लोग भी बस इंतजार तब तक का कर रहे हैं, देखते हैं कि अभी पकड़े जाने के बाद जब पूछताछ होगी तो जो भी मामला है वो सामने आएगा। अभी कोई मामला परिवार वालों ने आपको नहीं बताया कि क्या कारण? नहीं, अभी तो जैसे मैं आया तो पता चल रहा है कि वो बैठ के वहाँ पे ऐसे दाना वाना खा रहे थे और गांव का ही लड़का वो भी है, तो वो आया उनको पकड़ के और हिलाने लगा। तो उनको लगा कि गांव का ही आदमी मजाक कर रहा है और फिर इतने में उसने सिर पे सटा के गोली मार दी। तो अब एक ही गांव के रहने वाले 2 लोग इतनी बड़ी वारदात कर देते हैं तो उसके पीछे अब क्या है, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक उससे पूछताछ नहीं होगी, तब तक इसके पीछे मामला क्या है वो तो समझ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं लगता नहीं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी जब तक मामला खुलेगा नहीं, जब तक पता चलेगा नहीं कि क्या वजह क्या है, जब तक वजह नहीं पता चलेगी तब तक ऐसा नहीं कह सकते। वजह पता चलने के बाद भी कोई बयान आप दे सकते हैं या मैं दे सकता हूँ। ये कानून व्यवस्था को खुली चुनौती नहीं दी अपराधियों ने? देखिए क्या, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो भी घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है, पर इस घटना का कारण क्या है वो कारण जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकता हूँ। एक बार कारण पता चले तो फिर पता चल सकता है कि भाई ऐसा कोई क्यों करता है या क्यों हुआ। एक बार कारण पता चलने के बाद ही हम भी कोई बयान दे सकते हैं, आप भी कोई बयान दे सकते हैं। कठोर सजा मिलेगी अपराधियों को जो है? निश्चित रूप से देखिए क्या है कि कानून किसी को भी हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। किसी भी वजह से अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो कोई व्यक्ति हो उसको निश्चित रूप से सजा तो होगी। और ये बात वो आदमी भी जानता होगा जिस आदमी ने वारदात किया है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता होगा कि अगर वो किसी को गोली मार रहा है तो उसको क्या सजा मिलेगी, क्या वो नहीं जानता होगा, उसको भी पता होगा।
अभी इसी युवक को मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित भी किया था जब आए थे अपने कार्यक्रम के दौरान। जी, वो उस गांव के कई बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया था, उसमें वो भी बच्चा था। और बहुत दुखद है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही दुखद है कि आज के समय में कोई किसी को गोली मारता है। तो अब जांच होने दीजिए, और एक बार पकड़े जाने के बाद जब उनका बयान आएगा तो समझ में आएगा क्या। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।